इस वीडियो में हम यूपी के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो यूपी में कुल 18 मंडल हैं, जिनमें नवीनतम बना हुआ मंडल अलीगढ़ है। तो यूपी के 18 मंडलों में पहला मंडल लखनऊ, जिसमें 6 ज़िले हैं। दूसरा कानपुर, जिसमें इसमें भी 6 ज़िले, मेरठ में भी 6 ज़िले, अयोध्या में 5 ज़िले, और अलीगढ़ में 4, आगरा में 4, और इसके बाद मुरादाबाद में 5, और वाराणसी में 4, गोरखपुर में 4, देवीपाटन गोंडा में 4, बरेली में 4, प्रयागराज में 4, चित्रकूट में 4, मिर्ज़ापुर में 3, आजमगढ़ में 3, बस्ती में 3, झांसी में 3 और सहारनपुर में भी 3। तो आप इनमें से किस ज़िले से हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यूपी में ज़िले हैं टोटल 75, जिनमें नवीनतम बना हुआ ज़िला है संभल। तो अमेठी और इन ज़िलों के मुख्यालय की अगर मुख्य ज़िलों के मुख्यालयों की बात करें तो ये अमेठी जो है उसका मुख्यालय गौरीगंज है, कानपुर देहात का अकबरीपुर माती, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा, और संभल का बहजोई नगर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और कौशाम्बी का मंझनपुर। इसके साथ ये एक नोट वाली चीज़ है, महाकुंभ जनपद बना था एक, जब महाकुंभ मेला लगा था उस समय महाकुंभ जनपद बना था जनपद। ये एक अस्थायी ज़िला था, जिसे 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के लिए ज़िला घोषित किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मुख्य ज़िलों के जो हम बात कर रहे थे उनके मुख्यालय के, जिनमें कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, सिद्धार्थनगर का नौगत, और सोनभद्र का रॉबर्टगंज, जालौन का उरई, भदोही का ज्ञानपुर, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। इसके बाद यूपी के नगर निगम। तो यूपी के नगर निगम की अगर बात करें तो 17 नगर निगम है यूपी में, जिसमें नवीनतम नगर निगम है शाहजहाँपुर। और इसके बाद ये 17 नगर निगम कुछ इस तरह हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर। ये कुछ इस प्रकार हैं। और अब आगे चलते हैं, जिसमें हम यूपी के भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे। तो यूपी का भौगोलिक विभाजन की बात करें तो यूपी में 4 तरह के मतलब 4 भागों में बांटा गया है इसे। यूपी का भंवर एवं तराई क्षेत्र, मध्य मैदान, पठारी क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र। तो सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तराई और मैदान क्षेत्र होते हैं। तो ये जो है एक पर्वत है। सॉरी, कोई दिक्कत आ गई है। हाँ, तो ये जैसे एक पर्वत है, ठीक है। इस पर ऊपर बर्फ़, इसमें सब लिखा हुआ है, बर्फ़ पिघलकर पानी भरकर नीचे गिरती है। जब सूरज का प्रकाश पड़ता है ऊपर तो बर्फ़ जो पिघलती है और नीचे गिरती है, जिससे चट्टानें गर्म होकर, और चट्टानें भी गर्म होती हैं। ये चट्टानें गर्म होकर टूटकर नीचे गिरती हैं, यानी कि बर्फ़ की जो चट्टानें होती हैं वो पिघल कर नीचे गिरती हैं। और यहाँ पे जो है ये कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। तो कंकड़ पथरीला जो एरिया होता है ये होता है भंवर प्रदेश। और इसके बाद आता है ये दलदल वाला क्षेत्र, जहाँ दलदल वगैरह होती है। तो ये दलदली क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है तराई क्षेत्र। और इसके बाद आता है मैदानी क्षेत्र। तो आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूपी का भंवर एवं तराई क्षेत्र। तो यूपी का भंवर एवं तराई क्षेत्र, ये क्षेत्र शिवालिक पर्वत के नीचे से शुरू होकर बिहार की सीमा तक फैला हुआ है। तो भंवर क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर और लखीमपुर आते हैं, जबकि तराई क्षेत्र में पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर, यानी कि जो ज़िले यूपी के नेपाल से लगते हैं वो सारे ज़िले तराई क्षेत्र में आते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है और इसे ध्यान रखें। इसके बाद
बात करते हैं जो तराई क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र दलदल भूमि के क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाते हैं, जो कि पहले ही बता चुके हैं। यहाँ थारू जनजाति का निवास स्थान है, इनकी यहाँ थारू जनजाति रहती है, जो कि यूपी टेट में ये क्वेश्चन काफ़ी आता था, सुपर टेट में भी आ सकता है। और ये क्षेत्र पाताल तोड़ कुओं के लिए जाना जाता है, ये भी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ पता चली। इस क्षेत्र में दलदल भूमि के कारण मच्छरों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्षेत्र मलेरिया जैसे परजीवी बीमारियों का क्षेत्र कहलाता है। हाँ, यहाँ दलदल ज़्यादा होती है, इस कारण यहाँ मच्छर ज़्यादा उगते हैं। और अब आगे चलते हैं। तो यूपी का मैदान तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बना है ये। और इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यूपी का मध्यवर्ती मैदान में ग्रीष्म ऋतु में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ठंड में 15 डिग्री से 16 डिग्री तक तापमान रहता है। और इसके ज़िले हैं मध्यवर्ती मैदान के फर्रुखाबाद, लखनऊ, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज। अब बात करते हैं यूपी के पश्चिमी मैदान की। तो यूपी का पश्चिमी मैदान जो है उसमें 42 डिग्री से 44 डिग्री तक तापमान रहता है, 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 12 डिग्री से 14 डिग्री तक ठंडों में तापमान रहता है। और इसके ज़िले गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये ज़िले हैं इसके। अब बढ़ते हैं आगे। बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये। यहाँ सभी जितने भी खनिज लवण होते हैं वो इसी ये क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं यूपी में। तो तापमान यहाँ पर रहता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है और ठंडों में 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और ये क्षेत्र हैं बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर। और महोबा जो है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, महोबा। अब देखते हैं आगे भी कुछ बचा है या फिर समाप्त हो चुका है। तो आगे यूपी की ऋतुएं हैं, जो कि कल की वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।